अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हरि। जहाँ ब्रह्मा जी का, शंकर जी का और स्वयं त्रिदेवों में प्रधान नारायण का भी मन न पहुँच पाए, वो प्रेम का दिव्य बिंदु श्री भरत और श्री राम जी के दिव्य प्रेम में। देखो, जब भाई का अधिकार भाई छीनने लगे, वहाँ महाभारत होता है, और जब भाई को अपना अधिकार भी दूसरा भाई देने लगे, वहाँ रामायण होती है, राम कथा होती है। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, भगवान श्री राम भरत को राजा बनाने के लिए कितना परेशान है। यद्यपि अधिकार राम जी का है, ज्येष्ठ है, परंपरा है, बड़ा बेटा ही सिंहासन का अधिकारी होगा, लेकिन भगवान कितने परेशान है। मेरे छोटे भाई को राज्य मिल जाए, भरत को राजा बना दिया जाए, इसके लिए भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। और महाराज, जिस समय वनवास की घोषणा हुई, उस समय राम जी से ज्यादा प्रसन्न कोई और नहीं था, भगवान से ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं था। और अपने वनवास की घटना को भगवान ने कितने कितने रूपों में चित्रित किया, और उसका मूल कारण केवल इतना कि बस मैं वन चला जाऊं और भरत राजा बन जाए। इसके लिए 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ जानते हो? ये मानव शरीर मिला है ना, तो ये मानव शरीर किस लिए मिला है? बोले 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ पूर्ण हो जाएं, इसके लिए मनुष्य शरीर दिया भगवान ने। लेकिन भगवान श्री राम जी की वनगमन की जो लीला हुई ना, भगवान तो कहते मुझे 4 पुरुषार्थ इसी वनगमन की लीला में मिल जाएंगे। कई बार हम जब इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि राम जी मानो बड़े व्याकुल हैं कि बस वनवास के लिए, वनगमन के लिए मुझे जाना है, इसके लिए बड़े व्याकुल हैं। कोई और होता तो महाराज परेशान हो जाता। एक दिन पहले जैसे राज तिलक होने की घोषणा हो और दूसरे दिन वनवासी बना दिया जाए, तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। लेकिन भगवान ने अपने वनगमन की जो यात्रा है, उसको 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने की यात्रा बताया। कैसे? मानस में बड़ी सुंदर बात आई। सबसे पहले श्री भगवान ने अर्थ की सिद्धि कहा। अर्थ की सिद्धि मतलब, जब कौशल्या अम्बा के सामने आए भगवान और माँ ने पूछा कि राम अभी तक राज तिलक नहीं हुआ, अभी तक शोभा यात्रा नहीं निकली, क्या कारण हुआ है? और तब दर्शन आया, श्री भगवान ने अपने वनवास की लीला, वनवास की घटना का सीधा सीधा अर्थ किया, अर्थ परक। ध्यान देते रहना। 4 पुरुषार्थों की सिद्धि मानव शरीर के द्वारा होती है। तो भगवान ने कहा आज मैं बन जाऊंगा, तो अर्थ की सिद्धि मुझे हुई। कैसे? माता कौशल्या को कहा कि मुझे मेरे पिता ने राजा बना दिया। कहाँ का राजा बनाया? तो कहा वन का राजा। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे मेरे पिताजी ने वन का राज्य दे दिया। राज्य मिल गया मतलब अर्थ सिद्धि हुई। दूसरा, धर्म की सिद्धि भगवान अपने वनगमन की लीला में करते। मैं यदि वन जाऊंगा तो मेरे पिता के सत्य की रक्षा होगी, और पिताजी के सत्य की रक्षा होगी, तो सत्य ही तो सबसे बड़ा धर्म है ना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य की रक्षा होगी, इससे बड़ा दूसरा धर्म नहीं। तीसरा, भगवान श्री राम जी के वनगमन की जो लीला है,
इसमें काम की सिद्धि हुई। काम की सिद्धि कैसे? कहा जिस समय भरत जी आए चित्रकूट में और भरत जी ने भगवान का दर्शन किया मुनि मंडली के बीच में, तो श्री भरत जी को ऐसा दर्शन मिला जैसे महात्माओं का वेश बनाकर साक्षात कामदेव और रति ही बैठे। ऐसा दर्शन भगवान ने दिया भरत जी महाराज को। आप मानस में पढ़ें, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। तो भगवान ने श्री भरत जी को जो दर्शन दिया पहली बार चित्रकूट में, वो कामदेव और रति के रूप में दिया। एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, भरत जी इस बात से दुखी हैं कि भगवान नंगे पैर वन में घूम रहे हैं, भगवान को बड़ा कष्ट हो गया, बरसात धूप गर्मी सब भगवान को सहन करनी पड़ रही है और सबका कारण मैं हूँ। भरत जी इस बात से दुखी हैं। तो भगवान ने सबसे पहले भरत जी को जो दर्शन दिया चित्रकूट में, वो काम और रति के रूप में दिया। मानो वल्कल वस्त्र धारण करके कामदेव और रति ही सामने खड़े हों, ऐसा भरत जी को दर्शन हुआ। और इसका मूल ये है कि श्री भगवान ने एक तो वनगमन की लीला में काम की सिद्धि का सीधा सीधा 4 पुरुषार्थों में से काम की सिद्धि का संकेत किया, और दूसरी बात श्री भरत जी के कष्ट का अंत किया। जो भरत जी सोच रहे हैं कि भगवान तो वन में बड़े दुखी हैं, भगवान ने आज रति और काम के रूप में जो दर्शन कराया, उसका भाव कि हम तो यहाँ आनंद में हैं भरत, हम तो यहाँ सुंदर भाव से अयोध्या में रहते हुए जिस श्रृंगार के भाव को भगवान भरत को दर्शन करा रहे हैं कि वहाँ रहते हुए जिस श्रृंगार के भाव को हम पूर्ण नहीं कर सकते थे, मर्यादा के कारण वन में रहकर हम उसे पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो श्री भगवान ने वनगमन की लीला के माध्यम से अर्थ की सिद्धि का सीधा सीधा संकेत किया, धर्म की भी सिद्धि है, तीसरा काम की सिद्धि चित्रकूट में दर्शन कराया, और चौथा मोक्ष की सिद्धि भी भगवान ने दर्शन कराया। महात्माओं के सामने भगवान बैठे हैं और उस समय महात्माओं ने पूछ लिया कि आखिरकार आपका वन में आगमन हुआ तो सबके लिए तो ठीक हुआ, पर आपके लिए तो गलत ही हुआ ना। श्री भगवान मुस्कुराए, तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राउ। इसमें सबके लिए शुभ है और सबसे ज़्यादा शुभ है तो मेरे लिए। क्या कहा महाराज, मोकह दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। मुझे संतों का दर्शन मिल गया, मुझे महात्माओं का दर्शन मिल गया, और महात्माओं की संगति से ही मोक्ष संभव है, वरना तो जीव को मोक्ष मिलने वाला नहीं। चौथे पुरुषार्थ की सिद्धि संत के माध्यम से ही संभव है, सत्संग के माध्यम से संभव है। तो भगवान ने वनगमन की लीला को कोई सजा नहीं माना, कोई दंड नहीं माना, बल्कि अपने जीवन की 4 पुरुषार्थों की सिद्धि भगवान ने इसमें गिनाई। और मूल में अगर देखें तो मूल केवल इतना है कि भरत प्राण प्रिय पावही राजू। श्री भरत राजा बन जाए, इसके लिए भगवान बन जाने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं, बन जाने के लिए व्याकुल है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।